Yes, chapter 11 mensuration. Area of a rhombus. Rhombus is a special type of parallelogram in which all the four sides are equal. We have also seen that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. यहाँ पे ये रोम्बस हैगा, इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ए स्क्वायर इज ऑलवेज रोम्बस. एक स्क्वायर सदैव रोम्बस होता है. बट ये रोम्बस मे नॉट बी स्क्वायर. लेकिन रोम्बस जो है ये जरूर नहीं है कि वो स्क्वायर हो. अब इसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ d1 हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ए ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल. यानी कि ट्रेपीजियम में जो है दो पैरेलल और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं. फिर इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू होता है हाफ ए प्लस बी इंटू एच, वेयर ए एंड बी आर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम एंड एच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन देम. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ इरेगुलर शेप. यदि इरेगुलर शेप है क्वाड्रिलेटरल की तो जो है एरिया होता है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है हाफ डायगोनल इनटू सम ऑफ इट्स ऑफसेट्स. ए ई एंड सी एफ आर कॉल्ड. जैसे ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए ई और सी एफ are called the offsets of the quadrilateral from the point A and C. Area of a polygon. इसके बाद एक्सरसाइज 11.2 देखते हैं. 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3. Perimeter of a rhombus is 180 cm and one of its diagonal is 72 cm. Find the length of the other diagonal and also its area. इसमें perimeter of the rhombus दे रखा है हमें 180 cm. लेंथ ऑफ डायगोनल d1 इक्वल टू दे रखी है 72 cm. लेंथ ऑफ अदर डायगोनल d2 फाइंड करनी है हमें. एरिया फाइंड करना है इस रोम्बस का. तो सबसे पहले हम साइड ऑफ रोम्बस निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड. तो इसलिए यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है हमें. तो साइड ऑफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, और यहाँ पे साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू हो जाए p/4. यानी पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू रख दें, 4 से इसको डिवाइड कर दें, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा ये. फिर चूँकि हम जानते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का आएगा. तो यहाँ पे हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया. इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. इसमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर. ए बी स्क्वायर की वैल्यू 45 है, तो 45 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर. ओ बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले गए हम लेफ्ट हैंड पर 36 को. तो ये हो जाएगा इक्वल टू 45 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर. ये स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर से इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने. तो 45 प्लस 36 इंटू 45 माइनस 36, तो ये आ जाएगा हमारा 81 इंटू 9. ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 27 सेंटीमीटर. d2 निकाल देंगे यहाँ से. d2 इक्वल टू हो जाएगा बी डी 2 इंटू ओ बी. 2 इंटू 27 इक्वल टू 54 सेंटीमीटर. तो हमें दूसरा डायगोनल की लेंथ आ गई हमारी 54 सेंटीमीटर. एक तो हमें दूसरा डायगोनल फाइंड करना था,
अब इसके बाद एरिया ऑफ रोम्बस निकाल देंगे। तो एरिया, अब चूंकि दोनों डायगोनल मालूम है तो एरिया ऑफ रोम्बस निकाल देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ D1 D2, हाफ D1 की वैल्यू 72 है इंटू D2 की वैल्यू 54 है। तो 2 से 72 को हमने काट दिया तो ये 36 इंटू 54 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ओपन एरिया ऑफ ए हाउस इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम विद पैरेलल साइड्स इन द रेशो 3:5। इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल sides is 5 meter. Find the length of 2 parallel sides of the open area. तो यहाँ पे हमें गिवन हैगा, दो पैरेलल साइड दे रखे हैं 3:5 के रेशो में। तो हमने दोनों पैरेलल साइडों को मान लिया 3x और 5x। तो यानी a इक्वल टू 3x हो गया, b इक्वल टू 5x हो गया, क्योंकि a और b जो है पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आएंगी। अब एरिया गिवन है यहाँ पे 50 मीटर स्क्वायर, एच दे रखा हैगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इक्वल टू 5 मीटर या एच हैगा ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रख देंगे हाफ, ए की जगह ए की वैल्यू 3x प्लस बी की जगह बी की वैल्यू 5x इंटू एच की जगह 5। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 50 इक्वल टू 20x आ जाएगा, x इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। अब द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स आर two sides of that open area, parallel sides of that open area are 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5/2 इक्वल टू 7.5 मीटर, और 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 5/2 12.5 मीटर। आंसर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये आएगा। लेकिन यदि आंसर शीट से आंसर टैली करेंगे हम तो इसमें एरिया हमें 80 मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा 50 की जगह, तब आंसर शीट से जो है आंसर टैली करेगा। और बाकी अदर क्वेश्चन जो है वो अपने आप होमवर्क में करके लाएंगे, जो नहीं होंगे वो क्वेरी में मालूम कर सकते हैं।